हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर से एम रजा क्लासेस में आप सबों का तहे दिल से स्वागत है। आज मैं फिर से क्लास 10th के एनसीईआरटी के मैथ्स के एक ऐसे टॉपिक्स को लेकर उपस्थित हूँ जिस टॉपिक्स का नाम है प्रायिकता। इंग्लिश में इसको कहा जाता है प्रोबेबिलिटी। क्या कहा जाता है? प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। क्लास 10th की एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी VVI क्वेश्चंस है और हर साल लगभग 3 से 4 नंबर के पूछे जाते हैं। प्रायिकता है। अब हम लोग इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट लेते हुए समझेंगे। कुछ बेसिक चीजें हैं जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। और क्या है कि प्रायिकता का मान 0 से लेकर 1 तक होता है। पूछेगा एग्जाम में, अगर पूछता हुआ कि प्रायिकता का मान यहाँ पे दे देगा डैश, तो लिख देगा डैश से लेकर डैश तक होता है, तो आप ऑप्शन में भर दोगे 0 से लेकर 1 तक होता है। कितना से कितना तक? 0 से लेकर 1 तक होता है। प्रायिकता का मान 0 से लेकर 1 तक होता है। पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। प्रायिकता का अधिकतम मान, मतलब ज्यादा से ज्यादा मान अगर हो सके तो 1 से ज्यादा नहीं होगा। अगर इसमें क्वेश्चन एक बन जाते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी प्रायिकता नहीं है, ऑप्शन में रहेगा 0.5, 0.8 और रहेगा 1.5 और उसमें 0 रहेगा, तो याद रखना ध्यान से, क्योंकि कहा गया है दूसरे क्वेश्चन में प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो जो इससे ज्यादा हो जाएगा वह आंसर नहीं होगा। कह रहा है कि प्रायिकता का निम्नलिखित में कौन सा प्रायिकता नहीं हो सकता है, तो ये प्रायिकता हो सकता है क्योंकि 1 से कम है। 0 से ज्यादा और 1 से कम है। ये भी हो सकता है 0 से ज्यादा और 1 से कम है। हो तो देखो हायू हो सकता है, लेकिन ई नहीं हो सकता है, 1 से ज्यादा है। इसका मतलब ये वाला आंसर गलत हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछता है, आप प्रैक्टिस उठा के देख लोगे, ठीक है। तो याद रखना है ध्यान से, प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है? 1 होता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, याद रखना ध्यान से। उसके बाद तीसरी क्वेश्चन है, सभी प्रायिकताओं का योगफल क्या होता है? योगफल का मतलब होता है जोड़, और सभी प्रायिकताओं का योगफल अगर पूछे देवे एग्जाम में, तो सभी प्रायिकताओं का योगफल क्या होता है? 1 होता है। मान के चलो 1/4 होगा किसी का प्रायिकता, 1/6 होगा, फिर किसी का प्रायिकता 1/10 होगा, फिर किसी का प्रायिकता 1/12 होगा। आई सब के जोड़ बताए कर आंसर कितना आना चाहिए? 1 ही आएगा। और याद रखना है ध्यान से कि सभी प्रायिकताओं का अकेला ढकेला करना ढमकाना कुछो हो, उस सब प्रायिकताओं का मान कितना, कुछो को जोड़वा प्रायिकता में, प्रोबेबिलिटी में तो सबका ही सम जो होता है ना वह 1 होता है, ठीक है ना। आशा है कि ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार और रिवाइज कर देते हैं। प्रायिकता का मान 0 से लेकर 1 तक होती है। प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है और सभी प्रायिकताओं का योगफल क्या होता है? 1 होता है। इतना जरूर ध्यान में रखना। इसको हम मिटा देते हैं। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को बैक करके या पॉज करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं, क्वेश्चन एक है कि किसी बोल रहा है कि एक पासे को अगर फेंका जाए, क्या करे? एक पासे को फेंका जाए, एक पासे को फेंका जाए तो सम संख्या आने की प्रायिकता, क्या सम संख्या आने की प्रायिकता पूछेगा। आने या होने, आने की प्रायिकता ज्ञात करे। क्या करे? प्रायिकता ज्ञात करे। याद रखना है ध्यान से कि अगर पूछे एक पासे को एक बार फेंका जाए तो सम संख्या आने की प्रायिकता। अब यहां पे देख लेते हैं कि यहां एक चीज दिखाई दे रहा है, पासा। अब कहेगा मास्टर साहब पासा हमको समझ में नहीं आया, तो चलिए हम एक बार पासा पर बात कर लेते हैं। पासा आप लोग देखे होंगे लेकिन नाम से परिचित नहीं होंगे। लुड्डू की गोटी आप लोग देखे हुए हैं, दैट इज कॉल्ड पासा होता है, ठीक है ना। उसी को कहते हैं हम लोग क्या? डाइस या पासा कहा जाता है। अब यहां पे समझ लेना है ध्यान से कि इस पासे को एक बार फेंका जाता है। लुड्डू गोटी ऐसे हिला डुला के फेंकते हैं ना, तो उसी को कहते हैं पासा। मान के चले 1 2 3 4, तो यहां हो जाएगा मान के चलो 1 2 3, और यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5, और यहाँ हो जाएगा मान के चलो यहाँ 6 लिख दो 6, तो यहाँ हो जाए तो 1 3 हो गया, 1 2 3 4, और यहाँ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ समझना ध्यान से, ये इस पर अगर 1 लेते हो, इस पर 1 लेते हो, तो इस पर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 हो जाएगा, ठीक है ना। ये होता है आपका पासा। और जब एक बार हिला डुला को फेंकेगा ना, तो इसमें से कोई भी एक ही आएगा। यहाँ क्या कर रहा है कि एक पासे को फेंका जाए तो सम संख्या आने की प्रायिकता, ठीक है ना, सम संख्या आने की प्रायिकता। तो समझ लेते हैं, यहां पे ध्यान से थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे
प्रायिकता चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता, तो जब पासे को फेंका जाएगा ना तो एगो संभव घटना होगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे चूंकि संभव घटना बराबर क्या, संभव परिणाम लिख सकता है, संभव परिणाम बराबर जब हम पासे को फेंकेंगे ना तो इसमें से कोई भी आ सकता है, तो संभव परिणाम एक भी आ सकता है, दुइयो आ सकल हुआ, तीनों आ सकता है, चार भी आ सकल हुआ, पांच भी आ सकता है, छुड़छुड़ियों आ सकता है, मतलब 6 भी आ सकता है, ठीक है ना। 7 आएगा कि नहीं आएगा, तो नहीं आता है, याद रखना ध्यान से। किसी भी पासा को फेंका जाता है तो 6वें तक आता है, 7 न लिख दिया, 8 न लिख दिया, या 6वें तक आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखना है, चूंकि NS मतलब होता है कुल परिणामों की संख्या, NS का मतलब क्या होता है, कुल परिणामों की संख्या। अब यहाँ में कुल परिणाम का है 1 2 3 4 अकेला ढकेलना 6 है, ठीक है। अब एक होता है एनी का मान, तो एनी का मतलब होता है अनुकूल परिणामों की संख्या। अब अनुकूल अगर समझ में आ गया तो प्रायिकता निकल जाएगा। कुल तो सबको समझ में आ जाता है कि गिन देंगे तो 6, जितना गिन देंगे उतना हो जाएगा कुल, जिसको हम लोग कहते हैं NS। और एनी का मतलब होता है अनुकूल, अनुकूल का मतलब जिसका बात कर रहा है वही होता है। अब बात केकरा कर रही हो, तो देखो यहाँ ध्यान से कह रहा है कि सम संख्या आने की प्रायिकता, बोला है सम, यहाँ पे कह सकता है विषम, यहाँ पे कह सकता है रूढ़, यहाँ पे कह सकता है यौगिक, यहाँ पे कह सकता है भाज, यहाँ पे कह सकता है भाज, यहाँ कह सकता है दू से विभाज, यहाँ 3 से विभाज, 4 से विभाज, कुछों से विभाज कह सकता है, ढकेलों से विभाज कर सकता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि सम संख्या आने की प्रायिकता। अब यहाँ सम संख्या आने की प्रायिकता, तो ये में सम संख्या देख लो, एक है ना, एक है, एक नहीं है, 2 है ना, ये सम संख्या है। और इसके बाद कौन है, 4 है ना, उसके बाद कौन है, 6 है ना, अर्थात कोई वो हवा देखा था 1 2 3, तो अनुकूल संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी, मतलब निकालना है प्रायिकता। तो इसके लिए फॉर्मूला, दुनिया में किसी भी क्वेश्चन को निकालने के लिए उसके लिए फॉर्मूला एकदम इंपॉर्टेंस होता है। तो हम लोग प्रायिकता का फॉर्मूला बैठा लेते हैं। प्रायिकता बराबर क्या लिखेंगे, प्रायिकता बराबर जिसको इंग्लिश में कहते हैं P of E, क्या कहा जाता है, P ऑफ E कहा जाता है। P ऑफ E बराबर NE बटा NS हो जाएगा, क्या हो जाएगा, NE बटा NS हो जाएगा। यानी घटना E, इसको हिंदी में अगर लिखवा, हिंदा में तो कुल प्रायिकता बराबर घटना E के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संख्या। अब देखो E के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल NE की वैल्यू कितना हो जाएगा 3, अब बटा NS की वैल्यू कितना हो जाएगा 6, हो गया। प्रायिकता बहुत भारी नहीं होता है, एकदम केवल अनुकूल परिणामों की संख्या अगर समझ गया तो प्रायिकता एकदम चुटकी में और बुढ़ारी तक हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा। अब इसको काट लेंगे, आंसर मेरा सामने रहेगा, यहाँ कटा लेंगे 3 1 3, 2 मरते उठा पटक कर दिया, 3 दूना 6, यानी समझे समझनी 1 बटा 2 तो कट गया। इसका मतलब है कि मेरा यहाँ पे क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया, और फाइनल आंसर को हम लोग अंडर बॉक्स में रख देंगे। इसका मतलब है कि एक पासे को एक बार फेंका जाए तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, 1 बटा 2 हो जाएगा। अगर बाई देबे एक पासे को एक बार फेंका जाए, यहाँ कहती है विषम संख्या, तो तू पकड़ लेता विषम संख्या, और विषम संख्या में 1 हो जाती है वह 3, और कितना हो जाता 5, इसका भी आंसर वही हो जाता। अगर कहती है 2 से विभाज, तो 2 4 और 6, दैट इज राइट। आशा है, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको समझ में आए। अगर वीडियो समझ में आए तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, तथा दोस्तों तक भेजना, सेंड करना, शेयर करना ना भूले। थैंक यू।